गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 11 का पार्ट 5 परमाणु का अध्ययन करेंगे। इसमें हम इसके पहले हमने पार्ट 4 में कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया। ठीक, इसमें हम कुछ और आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, फिर इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम चलें। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, किसी हाइड्रोजन समपरमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तृतीय बोहर कक्षा में इसकी ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो देखें आगे क्या है। किसी हाइड्रोजन समपरमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो देखें क्या है। कैपिटल E1 बराबर माइनस का 13.6 Z² अपान 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता है कि यहाँ पर ठीक है फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर देखें ये तो ठीक है प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान इस तरह प्राप्त हुआ। फिर इसी से हमें क्या निकालना है, ठीक है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, तृतीय बोहर कक्षा में इसकी ऊर्जा कह रहा है कितनी होगी। ठीक है, तो इसी तरह हो जाएगी E3 बराबर, ठीक है, फार्मूला क्या है, माइनस का 13.6 Z² अपान N²। ठीक है, तो यहाँ पर N का मान कितना हो जाएगा, 3, प्रति कक्षा है तो 3, ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 का भाग देंगे यहाँ पर। ठीक है, Z का मान रख दिया गया है 13.6 Z² है, तो इसका जो हमारा मान प्राप्त हो गया यहाँ पर E1 अपान, E1 का मान 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, रख लिया, भाग देंगे 9 का, तो जब 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है। फिर देखें इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल R1 अनुपात R2 अनुपात RT। ठीक है, डॉट डॉट में क्रम से कह रहे विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात। तो R1 के लिए 1, ठीक है, R2 के लिए 2, ठीक है, R3 के लिए 3। ठीक है, तो 1 स्क्वायर अनुपात 2 स्क्वायर अनुपात 3 स्क्वायर हल कर लेंगे तो 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 का मान 1 अनुपात 4 अनुपात 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा। ठीक है, तो देखें क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा P बराबर 2E1, तो यहाँ पर 2 और E1 का मान, ठीक है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर चूंकि लिख लेंगे, ठीक, और हल कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, EP बराबर माइनस का 2 मतलब 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखें। ये अगला क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम ली जाए तो चौथी बोर कक्षा की त्रिज्या लिखिए। ठीक है, तो R1 का मान कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो स्मॉल टी R और सफिक्स में N है, तो यहाँ पर RN बराबर क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू N²। ठीक है, तो आप देखें क्या चौथी बार कक्षा की त्रिज्या कहा जा रहा है, तो हमें निकालना है, लिखेंगे स्मॉल R सफिक्स में 4 लिख लेंगे N का मान, तो R1 इंटू 4² हो जाएगा। ठीक है, और 4 चौको कितना 16, ठीक, R1 का मान 0.5 हल कर लेंगे तो R सफिक्स में 4 है और जब 16 × 5 80, तो आपका R4 कितना हो जाएगा, त्रिज्या हमारी निकल आएगी 8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के लिए यक्ष किरण वर्ण क्रम में के अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य 0.64 एंगस्ट्रॉम है, तब इसी तत्व के लिए के बीटा रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो हमें फार्मूला लगाना है 1/λ बराबर कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर Z-1 का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1/N1² माइनस 1/N2²। के अल्फा रेखा के लिए हमें N1 का मान क्या लिखना है, 1 लिखना है, और N2 के लिए क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है,
तो 1/λ अल्फा बराबर कैपिटल आर और ब्रैकेट के अंदर z-1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 1 माइनस से 1/4 इसको लिख लेंगे, ठीक है। n1 का मान 1 दिया, n2 का मान 2 दिया, तो जब हल करेंगे तो 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। हल करने के बाद हमारा आंसर प्राप्त होगा 1/λ अल्फा बराबर 3r/4 ब्रैकेट के अंदर z-1 का स्क्वायर। के बीटा रेखा की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, निकालना है। तो के बीटा रेखा के लिए n1 का मान 1, n2 का मान 3, तो 1/λ बीटा बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर z-1 का स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 1/9, ठीक है। हल कर लेंगे तो हल करने पर हमारा आएगा 1/λ बीटा बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू आर, ठीक, बटे 9 और ब्रैकेट के अंदर z-1 का स्क्वायर, ठीक है। भाग करने पर कह रहा है ना, तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। 1/λ अल्फा समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, 1/λ बीटा समीकरण सेकेंड मान लेंगे। समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भाग करने पर लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भाग करने पर समीकरण सेकेंड हमारा लैम्डा क्या है, समीकरण नहीं, हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो आएगा 1/λ अल्फा अपान 1/λ बीटा हो जाएगा। तो पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में गुणा, तो हमारा जब ये होगा तो लैम्डा बीटा यहाँ 1/λ अल्फा है, तो यहाँ पर जब 1 का लैम्डा बीटा में होगा तो लैम्डा बीटा आएगा, तो पहला और चौथा हो गया, ठीक है। लैम्डा अल्फा इंटू 1, तो ये हो गया दूसरा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा बीटा अपान लैम्डा अल्फा बराबर, हल करने पर हमारा क्या क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आर कैंसिल हो जाएगा, z-1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3/4/8/9 लिखेंगे, तो यहाँ पर जब हम पहले का चौथे में तो 3 इंटू 9 लिख लिया है, ठीक है। दूसरे का तीसरे में तो 4 इंटू 8 लिख लिया है, ठीक है। 3 इंटू, ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है 3, ठीक है, 3 इंटू 9/4 इंटू 8, ठीक है। तो 9 का गुणा 3 है, 9 3 27, 4 का गुणा 8 में 4 8 चौको 32, तो लैम्डा बीटा मतलब लैम्डा बीटा अपान लैम्डा अल्फा बराबर 27/32, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखें लैम्डा बीटा बराबर 27/32 इंटू, ठीक है, लैम्डा अल्फा, तो लैम्डा अल्फा का मान कितना है 0. क्वेश्चन में दिया था ना, ठीक, 0.64 एंगस्ट्राम दिया था, ठीक है, के अल्फा का मान दिया था, तो यहाँ पर बस मान रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हल करेंगे तो गुणा करेंगे और फिर भाग देंगे, इसके बाद हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.54 एंगस्ट्राम, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखें, ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाषाण श्रेणी के लिए ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान दीर्घवर्ग नियतांक आर के पदों में लिखिए, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है 1/λ बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 आपका यहाँ पर क्या है, तो n1 का मान यहाँ पर कितना है, कम है, और n2 का मान क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो पाषाण लिखेंगे, पाषाण श्रेणी के अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए, ठीक है, अधिकतम कहा जा रहा है, तो n2 का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है, और n1 का मान 3 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा किसके लिए, पाषाण श्रेणी के लिए है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/λ मैक्सिमम बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर n1 का मान 3 स्क्वायर, तो 1/3 स्क्वायर माइनस, ठीक है, n2 का मान 4, तो 1, ठीक है, 1/4 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 1/λ मैक्सिमम बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर 1/3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर को करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/λ मैक्सिमम बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट में 1/9 माइनस 1 कितना 16, ठीक है, ठीक है। एलसीएम लेंगे 16 और 9 का, तो 144 आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा 1/λ मैक्सिमम बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, अपान में एलसीएम 144 ले लेंगे और हल करेंगे 16 माइनस 9 हो जाएगा, कर लेंगे। तो आप देखिए इसके बाद 16 में 9 गया 7 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1/λ मैक्सिमम बराबर 7/144, या कहते हैं कि 7 इंटू आर बटे 144। फिर हमें लैम्डा मैक्सिमम मतलब अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे लैम्डा मैक्सिमम बराबर 144/7r, ठीक है। तो हल हो गया। इसके बाद देखें, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है
हीलियम प्लस आयन के लिए प्रथम उत्तेजन विभव क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है ये छोटा सा, तो देखें इसको हल करेंगे। क्या लिखेंगे, हीलियम प्लस आयन के लिए ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का सूत्र निम्न प्रकार है। सूत्र क्या है, कैपिटल ई एन बराबर माइनस का 13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इसके बाद इसको हल करेंगे तो जेड का मान तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है, इसको हल करेंगे। यहाँ पर कह रहा है हीलियम प्लस आयन के लिए, तो हमें क्या करना है, 1.6 तो ऐसा करें, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक, हल कर लेंगे। यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको यहीं तक रोक दें। थोड़ा सा हमें यहाँ पर हल्की सी आगे मिस्टेक दिख रही है, इसको रोकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखें क्या है। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ठीक ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है। तो यह किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा, इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। क्वेश्चन में दिया है स्मॉल एच का मान, एच क्या है, प्लांक नियतांक का मान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, ठीक, जूल डैश सेकेंड। सी है प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हल करेंगे, लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की एनवें स्तर में ऊर्जा। ठीक है, कैपिटल ई एन बराबर माइनस का आर एच सी अपान एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल अवस्था एन बराबर 1 में ऊर्जा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पता है। तो लिखेंगे E1 बराबर माइनस का आर इंटू एच सी। ठीक है, मूल अवस्था मतलब कि ठीक है, कैपिटल ई, तो यहाँ पर कैपिटल E1 बराबर माइनस आर एच सी, या लिख सकते हैं माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या देखें दिया है, इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक ऊर्जा देने पर इसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो ई एन का मान, समीकरण फर्स्ट में क्या रखेंगे, ई एन का मान 0 ठीक रखने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, अर्थात परमाणु आयनित हो जाएगा। अब परमाणु को डेल्टा ई ऊर्जा देने पर अवशोषित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य सूत्र क्या बनेगा, लिम्डा बराबर एच सी अपान डेल्टा ई, और डेल्टा ई बराबर एच न्यू होता है और न्यू बराबर सी अपान लिम्डा होता है। तो देखिए बगल में लिखा है डेल्टा ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपान लिम्डा। फिर देखिए डेल्टा ई बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने पर 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। ठीक है, मान रखेंगे इसमें। तो लेमडा बराबर एच का मान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू सी का मान 3 इंटू 10 की पावर 8, डेल्टा ई का मान 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, हल कर लेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 0.91 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। ठीक है, लिम्डा का मान 910 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, हल कर लेंगे। फिर देखें अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन परमाणु 2 लगातार संक्रमणों के द्वारा ऊर्जा अवस्था n बराबर 6 से मूल ऊर्जा अवस्था में पहुंचता है। प्रथम संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, ज्ञात कीजिए नंबर 1, द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा। दूसरे में प्रथम संक्रमण के पश्चात परमाणु जिस ऊर्जा अवस्था में पहुंचता है उसके लिए यन का मान हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हल करने पर हमें क्या सूत्र चाहिए, तो हमने लिखा हाइड्रोजन परमाणु की एनवीं कक्षा ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है, ई एन बराबर माइनस का 13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर एन बराबर 6 दिया, तो ई कैपिटल ई सफिक्स में 6 एन का मान ठीक बराबर माइनस का 13.6 अपान 36 कैसे आएगा, एन का मान 6 36। ठीक है, 36 का भाग 13.6 में दे देंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, अधिकतम जो इसकी क्या है कि ऊर्जा अवस्था n बराबर 6 है। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचता है, कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु 2 लगातार संक्रमणों के द्वारा ऊर्जा अवस्था n बराबर 6 से मूल ऊर्जा अवस्था में पहुँचता है। ठीक है, तो मूल के लिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा है, क्या लिखा, कैपिटल E6 माइनस कैपिटल ई एन बराबर
ठीक कैपिटल, हाँ ठीक है, E6 माइनस EN बराबर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर दिया है मान, ठीक है, तो 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हम पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे EN बराबर कैपिटल E6 ठीक माइनस 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। फिर हम E6 का मान जो निकाल के लाएंगे वहाँ रखेंगे, तो माइनस का 0.37 में तो 1.13 घटा लेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपका है द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा। ठीक है, तो देखें, ठीक आगे देखें क्या कह रहे हैं। इस प्रकार EN बराबर माइनस का 13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, EN बराबर अब देखिए यहाँ पर इतना हल कर लिया, इसके बाद लिखेंगे द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा, तो वो आपकी क्या थी, मूल अवस्था। ठीक ठीक है, आप देखिए इसके बाद द्वितीय संक्रमण में उत्सर्जित ऊर्जा, तो द्वितीय संक्रमण में जब होगा तो N1 का मान कितना हो जाएगा, ठीक N1 का मान, तो हमें N2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और N का मान यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो लिखेंगे E3 माइनस E1 बराबर, ठीक है, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटा लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो जुड़े, यहाँ पर हाँ घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस ठीक इसमें घट जाएगा 13.6 में 1.5 तो आएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हो गया। फिर देखें आगे, तो अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम व द्वितीय बोहर कक्षा की त्रिज्याओं की गणना कीजिए। दिया हुआ है H का मान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल डैश सेकेंड, M का मान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम, तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, M के S मात्रा E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो हल कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सूत्र लगाना है, निकालना है त्रिज्या। ठीक है, तो लिखेंगे यनवी कक्षा की त्रिज्या, ठीक स्मॉल r n बराबर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक अपान पाई m e स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रथम कक्ष n बराबर 1 के लिए, ठीक n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, n का मान रखेंगे, h का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, m का मान, e का मान, तो देखिए सारे मान रख दिए हमने। ठीक है, हमें पता है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना और n का मान इसमें दिया है, n का मान 1, ठीक है प्रथम कक्षा के लिए, और h का मान भी पता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, पाई का मान 3.14, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक, प्लांक नियतांक का मान है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, रख दिया, इसके बाद गुणा किया, भाग किया, इसके बाद आंसर हमें प्राप्त हुआ 0.52, ठीक 0.529 एंगस्ट्रॉम। फिर द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर 2 के लिए लिख लेंगे R2 बराबर n स्क्वायर, R1 फार्मूला लगाएंगे, n का मान 4 है, R1 का मान 0.529 निकाला है, ठीक R2 बराबर गुणा कर लिया, आंसर हमें प्राप्त हुआ 2.112 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, सारे सरल क्वेश्चन है। फिर देखें आगे, ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर अनंत से n बराबर 3 की कक्षा में संक्रमण करता है तब उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए En बराबर माइनस का 13.6 टी अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो E अनंत का मान 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, E3 बराबर n बराबर 3, E3 बराबर ठीक माइनस का 13.6 बटे 3 स्क्वायर बराबर माइनस का 13.6 बटे 3 3 का 9, 9 का भाग देंगे 13.6 में, तो आपको प्राप्त होगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अतः दिए हुए संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर HC अपान डेल्टा ई लगा देना है। फिर डेल्टा ई बराबर E अनंत माइनस E3 लगाना है सूत्र, तो HC अपान E अनंत माइनस E3 सारे मान रखने, H का C का और E अनंत का E3 का, तो जब मान रख दिया हमने तो हमें प्राप्त क्या हुआ,
ठीक है, हमें प्राप्त क्या हुआ देखेंगे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है। तो ई अनंत का मान तो 0 है ना। ठीक है, पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया गया है तो 1.51 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आ जाएगा। भाग देंगे तो आंसर प्राप्त होगा 822.51 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो 822.51 नैनोमीटर। ठीक है, हल कर लेंगे। ठीक है, तो फिर यहीं तक हमारी क्लास आज होती है। ठीक है, थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम ठीक अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो आप ठीक आपके चैप्टर का नाम, अगले चैप्टर का नाम नाभिक है, तो हम नाभिक का अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, थैंक्स क्लास।